23 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस के कार्यालय से हमारे को पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पंचायत डिपार्टमेंट की एक करी हुई इंक्वायरी, जिसके अंदर सरकारी फंड्स का गबन दिख रहा था, वो जांच हमारे को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ हरियाणा सरकार से, और उसके ऊपर मुकदमा नंबर 4 यहाँ पंचकूला में जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके अंदर किया गया। उस मुकदमे को दर्ज करने के उपरांत एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसके ओवरऑल सुपरविजन श्री गंगाराम पुनिया आईपीएस, जिनके पास एसपी पंचकूला का चार्ज है, इनके अधीन दी गई। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते हुए तकरीबन 24 घंटे के अंदर या थोड़ा सा ज्यादा, एक आधे दिन के अंदर ही, जो इसके अंदर मेन 2 मुलजिम थे, जिनका नाम रिभव ऋषि है और अभय है। बैंक से जब हमने पता किया तो ये रिभव ऋषि पंचकूला का रहने वाला है और सेक्टर 32 की जो ब्रांच है उसके अंदर तकरीबन 6 महीने पहले इसने वहां से नौकरी छोड़ी थी और ये उस ब्रांच का हेड था। इसी प्रकार से जो अभय है, ये तकरीबन अगस्त के अंदर, अगस्त या सितंबर में इसने भी वहां से जॉब छोड़ी। ये वहां पे शायद रिलेशनशिप मैनेजर था, दोनों अच्छे पद पर आसीन थे। तो आईडीएफसी की सीनियर मैनेजमेंट ने इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे अपनी कंप्लायंस दिखाते हुए सरकार का जो धन है, जो सरकारी फंड्स में गबन की बात आई थी, पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने वो पैसा गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया है, जो कि जिससे एक ये जरूर साबित हो जाता है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो चाहे विभागों के अंदर पड़ा हुआ था, वो सुरक्षित है और कहीं नहीं गया। अब इसके अंदर जो 2 ये मेन मुलजिम थे, इन्होंने ये सारा मास्टर प्लान बनाया था, भरसक प्रयत्न और बहुत अच्छी टेक्निकल एविडेंस कलेक्शन करके हमारे एसपी साहब ने फाइनली कल शाम को इन दोनों को राउंड अप किया। उसके बाद जो एक मेन कंपनी थी प्राइवेट, जिसके अंदर फंड्स ज्यादा जा रहे थे, तकरीबन बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से तकरीबन 300 करोड़ हैं। ये 300 करोड़ स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के खाते में गए थे और वहां से आगे डिप्लॉय हुए हैं रिसोर्सेस। सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जो आईडीएफसी बैंक की ब्रांच है वो चंडीगढ़ के अंदर है, विभाग ज्यादातर हरियाणा के अंदर हैं, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके अंदर पैसा गया, उनकी ब्रांच मोहाली में है। तो ट्राई सिटी होने की वजह से कई बार सीनियर लेवल पे जब हमने उनसे पूछा तो ये ऑब्जर्व कई बार रह रही है बात कि भाई जब ब्रांच पंचकूला के अंदर है तो अकाउंट चंडीगढ़ में खुला, तो क्या सीनियर मैनेजमेंट इस चीज को नहीं देखती कि सरकारी अकाउंट आउट ऑफ टेरिटरी क्यों खुल रहे हैं? तो ये चीज उन्होंने बताई कि ये सिर्फ ट्राई सिटी के साथ ये परेशानी आ जाती है, क्योंकि तीनों बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के पास बैठे हैं और इसके अंदर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और 1 यूनियन टेरिटरी। तो इस तरीके से ये 4 लोगों को पकड़ा गया। जो ये देश स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स है, इसकी जो मेन ओनर 75% शेयर वो स्वाति सिंगला के पास है और उसके भाई अभिषेक सिंगला के पास 25% शेयर है। स्वाति सिंगला अभय की वाइफ हैं। तो इन 4 को हमने पकड़ लिया है, जांच इनकी जारी है और निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जिसका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहा है, सरकार इसके प्रति स्पष्ट है कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। कौन है सर जिसको अरेस्ट किया है? स्वाति है? स्वाति और उसका भाई अभिषेक सिंगला। सर ये जो कंपनी है सर, ये इसका मनी ट्रेल कुछ पता लगा? ये किस चीज की कंपनी है सर? पैसा कैसे इन्होंने विड्रॉ किया? ऐसा जी, वो शक थोड़ा सा इसलिए पड़ गया था कि क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस की ब्रांच पंचकूला में भी है, चंडीगढ़ में भी है, लेकिन अकाउंट फिर मोहाली में खोला जा रहा है। तो इसलिए वो जो ट्रेल्स हैं सारी, दे आर अ कम्परसम प्रोसेस एंड विल टेक सम टाइम। वी आर हायरिंग ऑन बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, क्योंकि इस तफ्तीश के अंदर थोड़ा सा समय जरूर लगेगा और हम आज इन 4 को पेश करके इनका रिमांड जरूर मांगेंगे। जो हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा
उसको ये कैसे निकालते हैं और कहाँ यूटिलाइज करते हैं? निश्चित तौर पर हम इस चीज के ऊपर जा रहे हैं जी, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी होगा कि मैं आपको डिटेल्स दूं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई तरीका आता है हम उसको क्रॉस वेरीफाई और बैंक से कंफर्म करते हैं ताकि मिसलीड ना हो। थोड़ा सा समय दीजिए, वी विल कीप ब्रीफिंग द मीडिया ऑन दिस एंड वी विल लेट यू नो व्हाट द ट्रूथ इज। हरियाणा गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई अभी तक इन्वॉल्व पाया गया है या इनका अपना ही एक्सेस था? देखिए, अभी जांच बहुत शुरुआती दौर में है। ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि कहीं ना कहीं कोई मिक्सअप जरूर होना चाहिए, लेकिन जब तक वो तसल्ली नहीं हो जाती और हम क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, हम इसके बारे में इस समय पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। मोडस ऑपरेंडी जी हमारे पास सामने आया है, नहीं वो इस समय बताना नहीं है, क्योंकि जो चीज आई है, बैंक अब सुबह 10 बजे खुले हैं, हमें वही चीज जो बताई गई है उसको पहले क्रॉस चेक करना होता है। तो वो क्रॉस चेक करके, और थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं लीगल, बिकॉज दोपहर बाद इनको पेश भी करना पड़ेगा, कोर्ट हमारे को इसका रिमांड देगा। चांगा जी 556 करोड़ रुपए वापस आए जो सरकार ने बताया, लेकिन जो घोटाला जो बैंक ने कहा वो 590 करोड़ रुपए बता रही है, तो ये बीच का जो पैसा ये क्या है सर? कुछ शुरुआती इसके अंदर ये भी आया है कि कुछ चंडीगढ़ के भी अकाउंट से शायद इसके अंदर हैं, चंडीगढ़ प्रशासन के। तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिगर्स इतनी मैसिव हैं, इसके अंदर समय लगेगा। उसके उपरांत हम फाइनल चीज पे आ पाएंगे। स्वास्तिक देश कंपनी किस चीज की है, मतलब क्या ये शेयर होल्डिंग है, क्या मतलब क्या नाम है? उसकी डिटेल्स अभी आपको गंगाराम जी बताएंगे। सर एक सवाल है, जैसे बैंक ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 4 लोग जो थे उन्होंने सस्पेंड भी कर दिए थे, इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल हो गए, तो वो क्या गिरफ्तारी उनकी हो पाएगी? देखिए ऐसा है जी कि आईडीएफसी बैंक इसके अंदर, जो जहां तक अभी तक मैं समझ पाया हूं, वो इस मुकदमे के अंदर कंप्लेनेंट बनना चाहते थे। जांच हरियाणा सरकार के एक विभाग ने करी और इसके ऊपर पूरी गहराई से जाया जा रहा था। तसल्ली करनी पड़ती है किसी भी बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, उससे पहले जांच होती है। इस जांच के दौरान बैंक को पता चला, तो बैंक मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज करवाना चाह रहा था कंप्लेनेंट बन के। उन्होंने चंडीगढ़ में भी अप्रोच किया और उन्होंने मुंबई में भी अप्रोच किया, लेकिन पैसा हरियाणा सरकार का है जो मरा हुआ है। तो हमने दोनों जगह पे पहले ही बात कर ली थी कि मुकदमा हम यहां पर दर्ज कर रहे हैं, और क्योंकि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो लाइकली यहीं से हुआ होगा जहां पे हमारे हरियाणा सरकार के दफ्तर थे, जिनको उन्होंने कहा है। ये उनकी असेसमेंट है। निश्चित तौर पे वो 4 नहीं, जितने भी होंगे वो सभी को गिरफ्तार किया जाए। सर एक सवाल है कि क्या हरियाणा सरकार का 300 करोड़ पेड थे, क्या वो स्वास्तिक जो कंपनी आप बता रहे हैं उसके अकाउंट में डाला गया था? क्या उनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं? देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो भी चीजें हमें शुरुआती दौर में, क्योंकि कल रात ही अभी गुजरी है, सामने आई हैं, उसे क्रॉस वेरीफाई किए बगैर हम आपको नहीं बता पाएंगे। शुरुआती दौर में इतना जरूर कह दूं कि फ्रीजिंग वाली कार्रवाई अकाउंट्स की, और शुरू में हमें यह डर भी था कि शायद जो मेन एक्यूज्ड है रिभव ऋषि, इसके बाहर जाने की भी 1-2 वीडियोस थी, तो हमने एलओसी वगैरह भी जारी करवा दी थी सभी एयरपोर्ट्स पे। लेकिन डिटेल्स जब तक चेक होंगी जी, उसके उपरांत आपको सारी चीजें शेयर की जा सकेंगी। अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो ये सरकारी विभागों से 300 करोड़ गया है, वो हरियाणा गवर्नमेंट का गया होगा ना अकाउंट से? जी टोटल है जी ये। इसके अंदर कुछ देखिए शुरुआती चीजों में ये आई है जांच में कि ज्यादातर हरियाणा सरकार का है, कुछ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के भी अकाउंट्स हैं, कुछ हालांकि उनकी मात्रा कम है लेकिन वो भी निकले हैं। सर सरकारी विभागों से भी कोई रिपोर्ट वगैरह लिया गया या पूछा गया कि आपने कैसे परमिशन ली बैंक खातों में, प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाने? मैंने आपको कहा जी, अभी मेरे को सिर्फ 1 दिन हुआ है, ये जांच लंबी चलेगी। इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। हमें सबसे एक-एक करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम करते हैं या किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं वो जुडिशियरी के अंदर चैलेंज हो सकता है। तो इसलिए कुछ एक को दे दिया गया जी, क्योंकि हमारे पास लोड ज्यादा हो गया एकदम से, और क्योंकि पहला टारगेट जो था जी वो डिपार्टमेंटों से ज्यादा था, जो एक्यूज्ड है कहीं वो ना भाग जाए। क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंटों के चक्कर में चलते रहते और इधर से एक्यूज्ड सरक जाता तो ज्यादा परेशानी हो जाती। सरकारी आदमी तो भाग नहीं सकता, वो मिल जाएगा हमारे को। आप कोई चीज कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, वी विल कीप अपडेटिंग यू ऑन दिस।